शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्री देवराज सिंघानिया की इकलौती बेटी थी आरुषि। देवराज की दौलत इतनी थी कि उनके बंगले स्वर्ग निवास में कदम रखने से पहले ही लोगों को अपने तुच्छ होने का एहसास हो जाता था। लेकिन उनकी दौलत से भी ज्यादा चमकदार और चुभने वाला था आरुषि का घमंड। वह खुद को एक चलती फिरती रानी समझती थी, जिसके लिए दुनिया के सारे नियम और कायदे बेमानी थे। आरुषि की उम्र 22 साल थी और वह एक विदेशी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी थी। दिखने में वह किसी परी से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबी कद काठी और हमेशा डिजाइनर कपड़े। लेकिन उसकी जुबान और नजरें किसी भी इंसान को पल भर में राख कर सकती थीं। वह किसी की नहीं सुनती थी। अगर उसके पिता कोई सलाह देते तो वह आंखें घुमाकर जवाब देती, डैड, आपकी दुनिया अब पुरानी हो चुकी है। मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पर चलेगी। हर किसी का मजाक उड़ाना उसका पसंदीदा शगल था। गरीब लोगों को वह इंसान नहीं, बल्कि घर का कचरा मानती थी। नौकरों को वह इस तरह देखती थी जैसे वे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हों। पहला झटका। ड्राइवर की बेइज्जती। एक दिन आरुषि को अपनी दोस्त की पार्टी में जाना था। उसने अपने नए ड्राइवर रमेश को बुलाया। रमेश गांव का एक सीधा साधा लड़का था, जो ईमानदारी से नौकरी करना चाहता था। रमेश, जल्दी चलाओ। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी लेट हो रही हूं। आरुषि पीछे से चिल्लाई। मैडम, थोड़ा धीरे, ये सड़क थोड़ी खराब है। रमेश ने संकोच से कहा। ओह प्लीज, तुम क्या मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? यह गाड़ी तुम्हारे घर से ज्यादा की है। अगर तुम ढंग से नहीं चला सकते तो रिक्शा क्यों नहीं चलाते? रमेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसने चुपचाप गाड़ी की गति बढ़ा दी। पार्टी में पहुंचने पर आरुषि ने देखा कि उसके जूतों पर थोड़ी धूल लग गई है। उसने गुस्से में रमेश को बुलाया और सबके सामने कहा, देखो इस गंवार को, ढंग से गाड़ी भी नहीं चला सकता। मेरे $5,000 के जूते खराब कर दिए। तुम कल से नौकरी पर मत आना। तुम्हारी शक्ल देखना भी मेरी सुबह खराब कर देता है। रमेश ने बिना कुछ कहे सिर झुकाकर जी मैडम कहा और चला गया। पार्टी में मौजूद उसके अमीर दोस्तों ने भी ठहाके लगाए और आरुषि ने महसूस किया कि उसने बढ़िया काम किया है। कॉलेज की सहेली और कड़वा सच। अगले दिन आरुषि अपनी महंगी कार से एक मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी, जब उसने सड़क किनारे एक लड़की को देखा। वह लड़की पुरानी सादी सलवार कमीज पहने एक छोटी सी किताब की दुकान के बाहर खड़ी थी। अरे, यह तो प्रिया है। आरुषि बड़बड़ाई। प्रिया उसकी कॉलेज की सबसे होशियार सहपाठी थी। प्रिया ने गरीबी में भी हमेशा टॉप किया था। आरुषि को याद आया कि वह अक्सर प्रिया का मजाक उड़ाती थी। प्रिया, तुम कभी ब्रांड्स क्यों नहीं पहनती? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें सिलाई मशीन से कपड़े सिल कर देती है? आरुषि ने कार रोकी और एक जबरदस्त मुस्कान के साथ नीचे उतरी। हे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर काम करने लगी हो? आरुषि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ताकि आसपास खड़े लोग उसकी बात सुनकर हंसें। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते आरुषि। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर रही। ये दुकान मेरे पिताजी की है। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम टॉप किया है। अब मैं इस शहर की नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। आरुषि के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग प्रिया की सादगी और उसकी सफलता की तारीफ कर रहे थे। आरुषि को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह हकलाने लगी, अ, अ, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं आरुषि। और हाँ, तुम जो ब्रांड्स की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि असली ब्रांड तो हमारा चरित्र और हमारी सफलता होती है, महंगे कपड़े नहीं। प्रिया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। आरुषि शर्मिंदा होकर बिना कुछ खरीदे अपनी कार में बैठ गई। लेकिन यह झटका इतना गहरा था कि उसने पहली बार सोचा कि उसका पैसा हर जगह काम नहीं आता। कॉलेज की सहेली और कड़वा सच। अगले दिन आरुषि अपनी महंगी कार से एक मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी, जब उसने सड़क किनारे एक लड़की को देखा। वह लड़की पुरानी सादी सलवार कमीज पहने एक छोटी सी किताब की दुकान के बाहर खड़ी थी। अरे, ये तो प्रिया है। आरुषि बड़बड़ाई। प्रिया उसकी कॉलेज की सबसे होशियार सहपाठी थी। प्रिया ने गरीबी में भी हमेशा टॉप किया था। आरुषि को याद आया कि वह अक्सर प्रिया का मजाक उड़ाती थी। प्रिया, तुम कभी ब्रांड्स क्यों नहीं पहनती? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें सिलाई मशीन से कपड़े सिल कर देती है? आरुषि ने कार रोकी और एक जबरदस्त मुस्कान के साथ नीचे उतरी। हे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर काम करने लगी हो? आरुषि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ताकि आसपास खड़े लोग उसकी बात सुनकर हंसें।
प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते आरुषि। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर रही। ये दुकान मेरे पिताजी की है। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम टॉप किया है। अब मैं इस शहर की नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। आरुषि के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग प्रिया की सादगी और उसकी सफलता की तारीफ कर रहे थे। आरुषि को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह हकलाने लगी, आह, आह, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं आरुषि। और हाँ, तुम जो ब्रांड्स की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि असली ब्रांड तो हमारा चरित्र और हमारी सफलता होती है, महंगे कपड़े नहीं। प्रिया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। आरुषि शर्मिंदा होकर बिना कुछ खरीदे अपनी कार में बैठ गई। लेकिन यह झटका इतना गहरा था कि उसने पहली बार सोचा कि उसका पैर